हाय। सो दिस वीडियो ये वीडियो में हम लोग जुबिलेंट फूड जो एक बहुत अच्छी मूव दी थी लास्ट फ्राइडे को ऑन 4 जून। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। हम लोग उसको स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रही है और क्या हो सकती है, और इसके बारे में हम लोग क्या क्या मैंने क्या ट्वीट किया था और मैंने किस तरह से इसमें कुछ ट्रेड्स लिए। So one of the things I want to highlight is if you look into this, this is a daily chart of Jubilant Foods, which you can see in this month towards the end of February इसने 3200 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था, and then it went for a very good correction और ये it came back to 2700 where there was some buying, but then it was actually stuck in a range between 3000 and 2700. इसने बहुत अच्छा इस रीजन में कंसोलिडेशन किया, सो इट कंसोलिडेटेड वेरी गुड बिटवीन दीज लेवल्स ऑफ 2700 एंड 3000। और फिर ये एक बहुत अच्छी मूव आई थी ऑन 18th of May, and this move came also with, you can see it has a good volume if you consider the volume on 18th of May, and this is when I actually tweeted about this thing that so actually Titan also came, and I said that I will track UBL, that's the United Breweries, जो on 4th of June made a new 52-week high, IRCTC and Jubilant Food. So I was able to comprehend that यहाँ पे कुछ positions बन रही थी और ये before closing 3:47 PM, so maybe वो तब इस 2920 levels पे थी। तो मुझे और भी श्योरिटी चाहिए थी कि whether it's able to sustain, क्योंकि मुझे लगा ये फिर ऐसा ना हो कि जस्ट 30-40 पॉइंट का ब्रेकआउट मतलब एक मूव देके यहीं ख़त्म हो जाए। आई डिडंट वांट टू गेट स्टक इन दिस रेंज, एंड देन इवेंचुअली हम लोग देख सकते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 सेशंस यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ये इट वाज गिविंग अ वेरी गुड कंफर्मेशन दैट 3000 लेवल जो है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। सो वंस आई सॉ दिस पर्टिकुलर पैटर्न, तो वह 3000 लेवल्स पे हमने घुसा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, और विद इन फ्यू सेशंस हम 3000 से 3200 प्लस लेवल्स पे पहुंच गए। अभी जो सिचुएशन है वो है कि यहाँ पे एक टच करके उसने फिर एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया, और कल ऑन 4th of June इट ऑल्सो टच्ड इन दिस पर्टिकुलर जोन, एंड नाउ इट करेक्टेड, it had a small correction. So let's see from a daily or an hourly or 15-minute chart of why this particular zones are so important and what can be done, और मैंने उसके बारे में क्या ट्वीट किया था। Let's see. So one of the things is, as you guys already know, कि ये I have some trackers जो मुझे एक मूव आने के पहले और एक कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई मूव आती है, सो आई हैव स्क्रीनर्स एंड आई हैव माय ओन सॉफ्टवेयर विच गिव्स मी, and this gives me this information. So Jubilant Food 11:03 AM, I tweeted about this. So if you look for a 5-minute chart of Jubilant Food, so it was 11 बजे यहाँ पे it was it made this move, and then this was actually a breakout of this earlier move. So basically ये जो 3220 levels को ये पहले retest किया था on 6th on 3rd of June, and then it corrected towards 3150 levels, और वहाँ से जाके ये टेस्ट हुआ। तो ऐसे situations में of course my radar came into the picture, this stock came in my radar. So ये stock तभी मेरे लिए interesting हो गई, क्योंकि obviously like everyone else in the market मुझे भी लगा था कि ये शायद एक breakout दे, और ये ब्रेकआउट देने के चांसेस थे, और अगर ब्रेकआउट ना भी दे तो हाउ कैन वी ट्रेड इट, कि अगर वो ब्रेकआउट फेल भी हो गई तो हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 11/3 को मैंने ट्वीट किया था, तब ये ऑलरेडी 3240 लेवल्स पे जाके ये कैंडल बना दी थी, एंड दिस वॉज द कैंडल दैट वॉज फॉर्म्ड जहाँ पे मैंने ट्वीट किया था, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि ये लेवल्स पे ये कैसी बिहेव करती हैं। So then this went into a very nice and narrow consolidation, और मैं यही बोलता रहता हूँ कि when such a situation, and one of the interesting things which happened is when this breakout happened, so there was also considerable volume, so which is also one of the big criteria for a successful breakout. So इसका सब criteria थी एक breakout की, लेकिन
वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो करेक्ट होकर 3220 लेवल्स पे आके कंसोलिडेट करने लग गई फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, देयर वाज आल्सो नो वॉल्यूम, विच इज़ अनदर गुड थिंग, जो दिखाती है कि यार ये दिस मे गो फॉर अ न्यू ब्रेकआउट। सो मैंने ये ट्वीट इसीलिए मैं ट्रैक बोलता हूँ, क्योंकि there are many ways and there are many things you have to track in a breakout। और breakout trade जो है, it's one of the toughest trade, क्योंकि इसमें आपको you have to be ruthless, आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आपका लॉस होगा लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है, आपका प्रॉफिट होगा उसके बारे में सोचना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मनी, यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू टेक वेरी हार्श एंड स्ट्रॉन्ग स्टेप्स एंड यू शुड बी अडेप्टिंग योर सेल्फ अगर आप एक ब्रेकआउट में फंस गए हो। तो मैंने वही बोला कि अभी 11 बजे जब वो ऑल टाइम हाई बनाया तो फिर उसके बाद करेक्ट हुआ, तो मैं बोला अभी ट्रैक करो। सो ये इसी कंसोलिडेशन, सो इट वेंट फॉर अ नाइस कंसोलिडेशन बिटवीन इन दिस जोन एंड राउंड अबाउट 12 को बिफोर दिस कैंडल एक्चुअली केम अप। सो मैंने बोला कि अगर ये 3200 जो लेवल्स है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ब्रेकिंग 3212 इज़ नॉट गुड फॉर अ ब्रेकआउट। तो ये जो 3212 लेवल है यहाँ का, सो वाई 3212 केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये जो लो है तब का, ये तब भी एक नैरो इसी रेंज में थी, राइट। सो मैं बोला ये 3212 लेवल इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकिंग 3212 ये लेवल के नीचे ब्रेकआउट के लिए अच्छा नहीं है। और मैं बोला कि 1245 मैं इसको एक टाइम भी दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये आके फिर ऐसे ही कंसोलिडेट अगर करता रहा। सो मैं बोला कि 1245 तक उसको 3230 लेवल्स पे आ जानी चाहिए। एल्स मैं बोला कि 3185 आने वाली है एंड दिस कुड बी अ वेरी गुड सिप लेवल। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखो, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज, आई थिंक इट्स बेटर दैट वी मूव टू अ 1 मिनट चार्ट, क्योंकि मैं जस्ट पैटर्न और ब्रेकआउट ट्रेड का कॉन्सेप्ट दे रहा था। वी डोंट नीड अ सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम। सो ये वाली जब मैं ट्वीट किया, इट वॉज 12:12 PM, सो यू कैन सी 12:12 इज 12:10। और यहाँ पे तो ये जब ये ब्रेक हुआ 3212 लेवल्स, 3212, तो तभी मैं बोला कि ये वाला लेवल 3212 इस लेवल को जब वो ब्रेक किया और जब जाके ये रिटेस्ट करके ये किया, दिस इज एग्जैक्टली व्हेन आई क्रिएटेड शॉर्ट्स एंड आई सेड दैट दिस विल कम टू 3185 लेवल्स। सो विद इन अ मिनट, विद इन 1 2 3 4 4-5 मिनट के बाद ही ये 3184 तक चली गई। सो दिस वॉज सिप लेवल। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मैं यहाँ पे घुसूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा लेवल्स थी जहाँ पे वो इट कुड हैव रिवर्स्ड, because many a times there can be a breakout and then there are some retest levels which comes in। so इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, उसमें नहीं जाते हैं। तो 3185 लेवल्स मुझे बोला कि ये अच्छा सिप लेवल है 12-12 में, एंड विद इन 8 मिनट्स 12-20 विद इन 8 मिनट्स इट वेंट टूवर्ड्स 3204 and 3200 levels over here। so whatever sip I created over here, I actually closed it round about here। so once it broke 3212 over here, then it came to 3185। so we already made 27 rupees in this short trade, and then it went towards 3200, we again made 15 rupees in the long trade, and then it actually went for, because one of the things of a sip is when you are seeing such a huge big red candles which has happened, and actually agar aap ye dekho on a 5-minute chart, so this fall which came towards 3185, this had a volume also। ऐसे सिचुएशंस में आप जब भी सिप करते हो, इट्स ऑलवेज गुड दैट यू शुड बुक योर प्रॉफिट वॉट एवर यू आर मेकिंग। एंड सो बेसिकली देन इट ट्राइड टूवर्ड्स एंड देन इट वॉज कंसोलिडेटिंग। सो ये फिर मैंने ट्वीट किया था आफ्टर 12:20, ऑफकोर्स इट वॉज इन माई रेडा। 12:27 में ब्रोक 3212 और 3185 डिड द सिफ, और तब बोला कि 3200 ये लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। इट वॉज राउंड अबाउट दिस लेवल, और फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया। ठीक है, अब मेरा वही ट्रैकर था जो मैंने एक्चुअली मेंशन भी किया था किसी को मैसेज में कि 3220 लेवल, ये जो लेवल है 3220 का, ये 3220 और से 3225। सो लेट्स ड्रॉ सम लाइंस, देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये वाला और ये वाला।
So basically these are the two levels which I would be monitoring कि ये दो लेवल्स टेक आउट होते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ये कंसोलिडेट कर रहा था ऑब्वियसली. सो whatever acted as a support is now acting like a resistance. So मेरा यही था कि ये लेवल ब्रीच होता है कि नहीं. एंड आई द रीज़न ये रिवर्स्ड फ्रॉम 3204 मे बी इट डिड दिस. यहाँ पे जो ह्यूज गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन का रीज़न वही होता है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु हैव एंटर्ड दिस राउंड अबाउट ओवर हियर एंड दे वर एक्सपेक्टिंग इट टू रिवर्स. Don't trade based on speculations. आपके स्क्रीन में जो भी दिख रही है, try to have a very good faith कि जो चार्ट बन रही है और जिस तरह से बन रही है, अगर वो आपके अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, then try to close and book losses. Booking loss is one of the best thing that you can do as a trader. और अगर आप कैश में खरीद के इसको सिप कर रहे हो या भूल जा रहे हो तो देन इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ये इजीली, शायद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ये इजीली टूट जाएंगी. एंड दिस व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट व्हिच हैपेंस एंड देन इट फेल्स, वी विल डिस्कस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि ऐसे सिचुएशंस में जनरली क्या होती हैं. बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टॉक मूवमेंट डजंट हैपन बिकॉज द स्टॉक मूवमेंट जो होती है वो स्मार्ट मनी के लिए होती है. वो ऐसे लोगों के लिए होती है जिनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स होते हैं और जो ये पर्टिकुलर स्टॉक में घुसते हैं. सो ऑफ कोर्स दे डोंट यूज इंडिकेटर्स एंड लेवल्स एंड प्लॉट चार्ट्स. दिस इज़ फॉर रिटेलर्स. सो वो लोग जो बिग क्लाइंट्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो लोग चार्ट देख के तो नहीं करते हैं ना, सेंटिमेंट देख के करते हैं, मार्केट सेंटिमेंट देख के, कंपनी देख के. ऑफ कोर्स जुबिलेंट फूड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज यू कैन बी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट सेंटिमेंट, जहाँ पे अभी लॉकडाउन सब रिलैक्स हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं और जुबिलेंट फूड अपने अपने नए पोर्टफोलियो में. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ यू शुड बी नोइंग व्हाट द कंपनी डज. अगर आपको जुबिलेंट फूड सिर्फ पिज़्ज़ा बनाती है, अगर आपको यही इन्फॉर्मेशन आती है और बाकी उनका क्या अभी उनके नए नए क्या पोर्टफोलियोज़ मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, नए नए क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है, उनसे वो क्या करना चाहते हैं, अगर आप ये कंपनी के बारे में नहीं जानते हो, so you should be trying to learn. क्योंकि you should try to learn and you should try to comprehend and then you should also try, don't take others word. अगर कोई बोले कि ये अच्छी कंपनी है, ये मत करो, अपना भी कुछ स्टडी करो, आसपास देखो, अपने दोस्तों को देखो, फैमिली को देखो, कितने जन आज से 10 साल पहले पिज़्ज़ा खाते थे, अभी कितने खाते हैं, और 10 साल बाद ये क्या होने वाला है, और पिज़्ज़ा के अलावा और क्या क्या कर रही है ये कंपनी. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म. लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करेंगे है कि ये ब्रेकआउट हुआ और फिर ये फेल हुआ, और अभी हम क्या देख सकते हैं. तो मैं यही बोला हूँ कि 3220 3225 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन. अगर ये एक दो सेशन में इस जोन को जाके रिटेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं देता है, सो चांसेस आर वेरी हाई दैट दिस इज गोइंग टू डिप. दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. और मे बी ये 3220 3225 रीजन में जब आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर विल बी अ सेलिंग. वो आ सकता है क्योंकि बहुत जन यहाँ पे जो खरीद के बैठे हैं 3160 लेवल्स पे, तो मे बी दे विल ट्राई टू बुक आउट बिकॉज सबको मालूम है ये रेजिस्टेंस है. तो उस रीजन में जाके हिट करके इट विल फॉल, राइट. अभी वो फॉल क्या 3200 लेवल्स को भी ब्रेक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है. अगर वो 3200 3185 लेवल्स, ये लेवल्स को अगर होल्ड करता है फॉर 1 or 2 सेशंस, देन इट्स पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट अप मूव. लेकिन अगर पॉइज्ड मतलब देन इट तब वो एक नया अप मूव दे सकती है, और ये अभी देने के चांसेस मुझे बहुत ही पर्सनली, ऐसा एक ब्रेकआउट जब आता है तो बहुत सारे पोजीशंस में लोग फंस जाते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी टिपिकल, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड. अगर इमीडिएटली 7 जून 2021 में अगर कोई इमीडिएट अच्छी मूवमेंट ना आए, तो मे बी इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स विच वोंट बी गुड फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टेड, और मे बी पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द सेंस जो पीपल जो अभी लास्ट सेशन में जो अपने पोजीशंस बनाए हैं, उनके लिए शायद अच्छी मूव ना हो. अगर आप कैश में बनाए हो तो भूल जाओ, मतलब इन द सेंस डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन. अगर आप कैश में हो तो सबसे अच्छी बढ़िया बात है, आप उसको होल्ड करो. क्योंकि मैं इन सब डिप्स के बारे में आप सोचो मत, थिंक अबाउट अ लॉन्ग प्ले. और मुझे लगती है कि ये कंपनी वेरी सून ये लेवल्स को इजीली ब्रेक कर सकती है. अच्छा, वेरी सून इन द सेंस ये मंथ में करेगी कि नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह से स्मार्ट मनी मूव करती है मार्केट में.
सो इट्स विल बी वेरी हार्ड। तो लेकिन जो भी है, मैं आपको इस वीडियो में यही दिखा रहा था कि मैं किस तरह से लेवल्स एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर लगाता हूँ। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो लेवल्स ऐसे ब्रीच होते हैं तो कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगानी चाहिए और कहाँ से लॉस बुक करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्रेकआउट फेल होती है तो उसका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही पावरफुल होता है। उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो लॉस होता है आपका, अगर आप अपना पोजीशन होल्ड करते हो, क्योंकि मार्केट में सभी स्टॉप लॉस लगा के उसमें निकल गए हैं। एज यू कैन सी, आप जैसे देखिए मेरा तो लॉन्ग पोजीशन भी नहीं था, लेकिन जब वो लेवल ब्रेक किया मैं तब शॉर्ट किया। इस तरह से बहुत सारे शॉर्टर्स आ जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जब भी कोई ब्रेकआउट ट्रेड लो, ब्रेकआउट ट्रेड्स बहुत तरह की होती हैं, और अगर कोई बोले कि एक प्राइस ब्रेक हुआ विथ वॉल्यूम और ये सब, फिर दे विल ब्रिंग इन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर, सब बोलेंगे पैसा दो, इंडिकेटर देते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। ऐसा नहीं होता है। व्हाट ब्रेकआउट ट्रेड मीन्स एंड हाउ इट मीन्स, ये कैसे यू कैन बी सक्सेसफुल इन अ ब्रेकआउट ट्रेड, ये भी एक बहुत बड़ी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मे बी अगर बहुत इंटरेस्ट रहा आप लोगों में तो मैं अपना ब्रेकआउट ट्रेड में कैसे लेता हूँ, कैसे स्ट्रैटेजीज लेता हूँ, इस तरह से बोल सकता हूँ। वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इज आई एम ऑलवेज आई, जब भी ब्रेकआउट होता है तो मैं उसको ट्रैक बोलता हूँ। तो किसी ने पूछा था ट्रैक का मतलब क्या है, आपका पैसा लगा है। तो ट्रैक का मतलब यही होता है कि अगर एक ब्रेकआउट आई, उसका जो मोमेंटम है, वेदर इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर वो मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, सो यू शुड ऑलवेज वेट इन द साइड लाइन्स। क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, जुबिलेंट फूड्स है फॉर एग्जांपल, ये लोग जब ब्रेकआउट देगी, ये लोग 10% की मूव देगी। हम लोग टाइटन में भी देखे हैं, टाइटन में हम लोग 1600 से 1700 चले गए। तो ये सब जो मूव्स आती हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हो, सो यू मे लूज आउट 1 और 2%। अगर आप थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेते हो तो आप 1-2% लूज करते हो। लेकिन अगर आप समझ के, ब्रेकआउट समझ के अगर आप ट्रेड लेते हो, स्पेशली फॉर बिग कंपनीज, जो भी मिड कैप कंपनीज होती हैं, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, इनमें से ह्यूज वॉल्यूम्स होते हैं, इनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, बिग स्मार्ट मनी होती है। तो इनमें ब्रेकआउट आएगी जब तो बहुत अच्छी आएगी, और अगर नहीं आएगी तो इट विल बी अ फेल्ड ब्रेकआउट। सो अभी गोइंग इन द फ्यूचर, मैं तब बोला था कि अगर 3180 ब्रेक करती है तो ये 3160 3140 लेवल्स तक चली जाएगी। एंड दिस आई ट्वीटेड एट 1:30 PM। सो यहाँ पे अभी मुझे 1:30, अगर हम लोग देखें 1:30 इज ओवर हियर। हाँ, क्योंकि मैं बोला ये 3185 और 3200 में, ये इस रेंज में ये ऑलरेडी तब कंसोलिडेट कर रही है। 3198 यहाँ पे भी गई थी 3198। सो बेसिकली इन सब रीजन्स में आपका मूव कोई भी आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते हो कि ये बढ़ेगी या घटेगी। और ये सब मूव्स जो होती हैं वो जस्ट होती है आपका कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम घटाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्योंकि ये जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं जो फेल कर जाते हैं, तो इसका जो इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस 3140 हो गया, तो 3250 3260 3300 इसके जितने भी कॉल्स होते हैं सब उसको हेविली शॉर्ट करते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। एंड देन दे टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंसोलिडेशंस, क्योंकि उनको फिर समझ में आ जाता है कि आज ऐसा ब्रेकआउट अगर आया तो अगर ये रीजन जब तक टच रिटेस्ट नहीं करेगा 3220 3225, तब तक दे आर सेफ। अगर ये रीजन रिटेस्ट करके अगर ब्रेक किया देन दे वुड बी मेकिंग एडजस्टमेंट्स। लेकिन जब तक ये नहीं आती है, ये रीजन्स बहुत अच्छी होती है। एंड वी कैन सी दिस वॉज राउंड अबाउट 12:30, ये 12:15 को था और ये 2:15। सो पूरा 2 घंटे उसने इसी रेंज में ट्रेड किया। एंड देयर वाज अ प्रीमियम डीके विच मेड मनी फॉर HNIs। तो मेरा वही था कि विच इज़ अ रेजिस्टेंस टेकन आउट। अभी मेरा वही था कि इस कंसोलिडेटिंग, और मैं बोला था कि अगर 3180 अगर ब्रेक कर जाएगा तो एक्सपेक्ट 3160 3140। अभी यही हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वो 250 में जाके ये जो 3180 का लेवल था यहाँ पे ये ब्रेक किया। और ये जैसे ही ब्रेक किया, यू कैन सी इट इमीडिएटली वेंट एंड करेक्टेड टुवर्ड्स 3166 लेवल्स। और यही एक इंटरेस्टिंग लेवल था जिसको मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको जो देखनी है वो है कि ये लेवल्स जो होती है, अगर आप अपना स्टॉप लॉस पहले से बुक नहीं करते हो, ये लेवल्स अगर ब्रेक हो गई तो बेसिकली फिर शॉर्टर्स आ जाएंगे और फिर आपको और भी लॉस फेस करना पड़ेगा। सो in this video I wanted to just tell you that
whenever you are taking a breakout trade, whenever आप कभी भी आप जब ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो उसमें आपका स्टॉप लॉसेस बहुत वेल डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, मार्केट स्टॉप लॉस लगा के बैठी है, उसके ऊपर ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट फेल होता है ये बहुत ही एक पावरफुल और श्योर शॉट ट्रेडिंग होती है। क्योंकि ब्रेकआउट फेल किया तो अगर आप देखो यहाँ पे आप, जब मैं बोला था 3212 लेवल्स अगर टूटा यहाँ पे तो ये नीचे जाएगी। अगर जो 3212 पे शॉर्ट किया है वो 3230 लेवल्स या 3235 लेवल्स और 3232 लेवल्स इस पर स्टॉप लॉस लगाया, उसका 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और उसका ट्रेड 3160 तक जा रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट उसने जस्ट एक 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के किया है 20 रुपये का। सो ऑलवेज think about these situations, and whenever you are in a trade, one of the things which I do from a psychological perspective is try to understand कि अगर मैं इस पे लॉन्ग ना होता या अगर मैं इस पे शॉर्ट ना होता, जो भी पोजीशन में लिया हूँ मैं उसके ऑपोजिट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसमें लॉन्ग हूँ, इफ़ आई एम लॉन्ग इन दिस वन, व्हाट वुड अ पर्सन हु इज शॉर्ट थिंकिंग, और व्हाट वुड बी द थिंकिंग ऑफ अ पर्सन हु हैज सोल्ड हिज होल्डिंग। वो क्या सोच रहा होगा कि इज ही मिसिंग आउट, क्योंकि जो शॉर्ट करके बैठा है अगर वो डर में है, जो सेल करके बैठा है अपना होल्डिंग, वो अगर दुखी है, इफ़ ही सैड दैट आई मे बी दिस विल मूव मोर, ऐसे सिचुएशंस में ही आपको then you can take help from others, because then the general understanding is no, this is a good script to be in and we should move forward. यहाँ पे अगर आप देखो this was on third, so third में ये actually, और how can we understand that this is going to be a failed, so actually एक बहुत interesting जो situation जो हुआ था वो था यहाँ पे it was around about at 245 विच वॉज ऑन 3rd of June, एक सेशन पहले। और ये आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल हुई थी जिसमें ह्यूज वॉल्यूम था, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे जब भी इस लेवल्स पे जा रही थी इट वॉज करेक्टिंग, ठीक है, और फिर ये लेवल जो ब्रेक हुआ इसमें वॉल्यूम था। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जस्ट लाइक दिस वॉज ऑल्सो सिमिलर पैटर्न जो हम लोग शायद मैं इसको टाइटन या एग्जैक्टली टाइटन में डिस्कस किया था। तो जब भी एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होती है लेकिन उसके बाद ये फॉलो थ्रू हो रही है, नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग इट इज़, सो बेसिकली इट सीम्स लाइक दीज सेलर्स, ऐसा भी नहीं है कि दे आर ट्रैप्ड, because they were given multiple opportunities to book out their losses or to book out their positions or to close their positions. तो ये जो 3180 लेवल था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल था इन द सेंस कि इस मोर लाइक इसको जब भी तोड़ा गया ये ऑटोमेटिक ऊपर आ गया था। अभी भी ये 3180 के प्ले क्लोजिंग दी है और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये 3212 3225 ये लेवल्स जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मायने वाली लेवल्स होंगी। एंड वंस दिस लेवल इज़ रीच्ड आई एम प्रीटी श्योर देयर विल बी सम प्रॉफिट बुकिंग, और अगर वो नहीं हुई और वो डायरेक्टली अगर 3240 लेवल्स के ऊपर भी चली गई तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड पावरफुल ब्रेकआउट, और डेफिनेटली उसमें मैं फिर घुसूँगा। लेकिन until and unless that comes in, I think it's better for people who have not taken any positions till now। जैसे मेरा अभी कोई एक्सप्लिसिट पोजीशन नहीं है, मैं 18th मई का जो भी बनाया था वो मेरे सिप लेवल्स के हैं, तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक मैं ऑलरेडी अभी प्रॉफिट में हूँ। मैं यहाँ पे बनाया था इस लेवल पे, और ये जो लास्ट आवर में जो मूव आई थी फिर वो अभी ऑलरेडी अच्छी मूव ऑलरेडी दे चुकी है और आज मैं अच्छा प्रॉफिट में हूँ। सो मेरे लिए ये लेवल्स ब्रीच होती हैं कि नहीं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑब्वियसली 3080 लेवल पे जो 100 रुपया है उसमें मैं अपना होल्डिंग बुक कर लूँगा अगर इस लेवल्स पे आई। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये शायद एक बहुत अच्छी राउंड टर्न दे सकती है। सो बट अगेन वो राउंड टर्न कल आएगी, 7th of June को आएगी या 10th of June को आएगी या 15th of June को आएगी, ये बहुत ही प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर ये 7th को आ गई तब तो सबसे बड़ी बात है कि दिस विल एक्चुअली प्रूव दैट देयर आर लॉट ऑफ बायर्स। Okay, exactly.
और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक साइकोलॉजिकल जो ट्रेडिंग होती है उसका और एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे फेल्ड ब्रेकआउट्स आते हैं और फिर उसमें आप देखते हो कि यहाँ पे ये करेक्ट हो के नीचे आ रही है और यहाँ पे कोई ज़्यादा बायर्स है नहीं, तो इसका रीज़न यही होता है कि बहुत जन दे वेट फॉर द नेक्स्ट डे। तो एज अ मैं जुबिलेंट फूड की ओपनिंग देखूंगा और फर्स्ट हाफ एन आवर का देखूंगा कि किस तरह से मूव कर रही है। अगर ये जो वीकनेस जो मिड ऑफ सेशन से आई थी जुबिलेंट फूड में, अगर इट्स गॉन, इफ़ इट्स गॉन मीन्स अगर वो वीकनेस नहीं रही, तो ऑब्वियसली ये फिर नया ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाएगी। और अगर वो वीकनेस सस्टेन या कंसोलिडेट किया, देन अगेन आई वोंट बी इंटरेस्टेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जुबिलेंट फूड। मैं 3140 लेवल इसीलिए मेंशन किया था, एक्चुअली 3160 लेवल इसलिए मेंशन किया था क्योंकि यहाँ पे अगर आप 15 आवरली चार्ट पे देखो, सो दिस इज़ अगेन समथिंग क्रिएटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। यहाँ पे आया फ्लैग और ये अभी इस तरह से फ्लैग पैटर्न बन रही है। सो आई थिंक मे बी एक दो मूव और बाकी है इस लेवल्स पे जाके, एटलीस्ट एक तो बाकी होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें। और जो भी है आपका, अगर कोई भी होल्डिंग अगर कैश में है, सो आई विल से दैट जस्ट कीप ऑन होल्डिंग टू इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इवेंचुअली ये ऐसे मूव्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं इन द सेंस कि मैं इनमें पैसा बनाना सबसे इजी होती है, क्योंकि यह स्टॉक ऑलरेडी आप तो देख रहे हो कि फॉर अ लॉन्गर टाइम ये अभी अप ट्रेंड में है। इसमें जब भी ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की, एक डिप आती है और फिर बाइंग आती है और फिर डिप आती है, फिर बाइंग आती है, फिर डिप आती है, बाइंग आती है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल है ये शायद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो गई है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है। ये लेवल्स फरवरी में भी टेस्ट हुई थी, फिर वह बाद में कंसोलिडेट, बाद में ये करेक्ट होके फिर अभी इस लेवल्स पे वो ट्राई कर रहा है इस टू ब्रेक इट। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ द मार्केट सेंटिमेंट एंड हाउ द स्टॉक मूव्स इन द फर्स्ट हाफ फॉर जुबिलेंट फूड ऑन 7 जून। उसके ऊपर डिपेंड करके हम पोजीशंस लेंगे। और ये लेवल्स पे एक बहुत आपकी निगाहें होनी चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन किया और अगर ये 3100 लेवल्स पे आई, सो मे बी सम बाइंग विल कम, और अगर वो बाइंग आई देन इट विल ट्राई टू गिव अ ब्रेकआउट। द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन इज इफ इट गोज फॉर कंसोलिडेशन इन दिस ये रेंज में अगर कंसोलिडेट करने लग गया तो ये सबसे ख़राब चीज़ होगी। और अगर ये करने लग गया, इसका मतलब यही होगा कि स्मार्ट मनी इज़ ऑल ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम द शॉर्ट ऑफ द कॉल्स। तो उन्होंने कॉल बेची है और उसमें अपना टाइम डिके का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस मूव केम देन देयर वाज अ करेक्शन, और ये जो करेक्शन है ये बहुत ही लोअर टाइम में हुआ, ठीक है ना। एंड दिस एक्चुअली शोकेसेस दैट ये स्टॉक जो है ना, ये अदर इस डायरेक्शन या नीचे डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन इस तरह से अगर ये कंसोलिडेट कर रही है, इसका मतलब यही होता है कि इस स्टॉक को वो रेंज बाउंड करके प्रीमियम कमाने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी हाउ इट ओपन्स अप ऑन 7 जून। और उसके ऊपर हम डेफिनेटली जुबिलेंट फूड इज़ इन माई ट्रेडर, सो मैं ट्विटर में हमेशा ट्वीट करता रहूँगा कि जब भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न इस पे देखूँगा। एंड या सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर जुबिलेंट फूड। थैंक्स अ लॉट।